Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हुआ है वो नुकसान कम से कम हो, ये अब प्रार्थनाएं पूरे देश में की जा रही हैं और इसीलिए सरकार की प्राथमिकता ये है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। गृह मंत्री अमित शाह की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है हर संभव मदद का, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यही कह रहे हैं कि अभी हमारी प्राथमिकता यही है कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, जो घर इसकी जद में आए हैं या जो होटल्स इसकी जद में आए हैं, उन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। मलबे में जो फंसे हुए लोग हो सकते हैं उनको बाहर निकाला जाए। कम से कम ये आंकलन तो हो जाए कि जिस वक्त ये तबाही आई थी, जिस वक्त ये पानी का सैलाब आया था, उस वक्त कितने लोग उस इलाके में मौजूद थे। लेकिन जैसा देवेंद्र भी बार बार बता रहे हैं और ये तस्वीर देखकर भी आप समझेंगे, इस पूरे एरिया को अगर समझेंगे तो जहाँ से पानी का सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है, दोनों तरफ रिहायशी इलाके हैं। एक तरफ घनी आबादी यानी कि डेंस आबादी नजर आती है और एक तरफ कुछ इमारतें नजर आती हैं। तो ये जो पानी का प्रवाह है ये उस तरफ बह जाता है जहां कुछ इमारतें हैं, जहां घर हैं। जो मार्केट एरिया है, जैसा वहाँ लोकल्स वीडियो में बता रहे हैं, मार्केट एरिया है और उस मार्केट एरिया में से सब कुछ बहाते हुए, अब देखिए ये आदमी, ये तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये आदमी बह गया। इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, इसने अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की होगी, लेकिन पानी का जो प्रवाह था या पानी का जो फ्लो था वो बहुत तेज था। इसके आगे अपने आप को बचाना, इस सैलाब से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में ये आदमी अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते कैसे पानी की धाराओं के साथ बह रहा है वो देखकर समझा जा सकता है। और जब ये पानी सब कुछ बहा ले गया अपने साथ, उसके बाद कैसे मैदान, सपाट मैदान में ये पूरा का पूरा इलाका तब्दील हो गया, ये भी देखकर समझा जा सकता है। कुछ इमारतें अगर नजर भी आ रही हैं जो उसकी जद में आई हैं, तो वो इमारतें नहीं, बस उनका ऊपर छत वाला जो एरिया है, जो टीन शेड है, वो नज़र आ रहे हैं, उनकी जो छत है वो सिर्फ नज़र आ रही हैं। बाकी जो इमारतें हैं, इमारतों का जो बाकी हिस्सा है वो सब कुछ मलबे के नीचे दबा हुआ है और यहीं से लोगों को बाहर निकालना है, क्योंकि कई घर इसके नीचे दबे हो सकते हैं। अगर होटल्स की बात करें तो 4 से 5 होटल्स बहने की जानकारी मिल रही है। अब उन होटल में कितने टूरिस्ट थे, कितने कर्मचारी काम करते थे, ये सब कुछ आंकलन किया जाएगा, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर किया जाए। लेकिन ये जिस तरीके का इलाका है, ऐसे इलाकों में बारिश लगातार हो रही है, उत्तरकाशी में, हर्षिल में लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की ट्रेनिंग ही ऐसे जगहों पर तेजी के साथ रेस्क्यू करने के लिए होती है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेज दी गई है। अलग अलग इलाकों से कई टीमों को भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं, जल्द से जल्द वहाँ कोई जिंदगी जो मदद के लिए देख रही है, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। जो इमारतें हैं उनका आंकलन किया जा सके कि दरअसल तबाही हुई कितनी है। अभी तो जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर बस मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं, डर पैदा हो रहा है। लेकिन आशंकाएं, ये शंकाएं सब गलत साबित हो, ऐसी ही प्रार्थनाएं पूरा देश इस वक्त कर रहा है। बहुत कम नुकसान हुआ हो, ऐसी ही प्रार्थना पूरा देश कर रहा है।